हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से क्लासों को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बात करते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। बच्चों, आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था। पिछली क्लास में बच्चों आप देखेंगे कि प्रश्नावली 1.4 के बच्चों हमने 9 सवाल तक आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो आज बच्चों इस क्लास में क्या होने वाला है, उसके आगे के सवाल। आगे का मतलब सवाल नंबर बच्चों आपका 10वां। हम 10वें से आज शुरुआत करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे जैसा आपको पता है, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। तो बच्चों अब सवाल 10वां आपके सामने है, देखते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, सवाल 10वां आपका शुरू हो गया है और सवाल 10वां क्या दे रखा है पहले आप उसको देखो। यदि x बराबर ए बी सी डी, मतलब x कोई समुच्चय है जैसा आप देख सकते हो, और y बच्चों में दे रखा है एफ बी डी जी, मतलब दो समुच्चय हो गए बच्चों x और y, जिसमें हमें अवयव दे रखे हैं। क्या निकालना है वो देखते हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जो हमें इसमें दे रखा है उनके मान हमें यहाँ पर निकाल के बताने हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है आपका x माइनस वाई, दूसरे में आपका y माइनस एक्स आ गया, और जैसे तीसरे में इसने दे दिया बच्चों x इंटरसेक्शन y। तो एक एक करके बच्चों हम शुरुआत करते हैं सवाल में, जैसा आप देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, फिर सेकेंड और थर्ड हम आपको करवाएंगे। अब बच्चों शुरुआत देखो किससे हो रही है, x माइनस वाई से। ये आपको बच्चों मैंने से पिछली क्लास में अच्छे तरीके से बताया था कि किस किस प्रकार से ये हमारा परिभाषित होता है, कैसा वैधानिक दिखाते हैं। तो भी बच्चों इस क्लास में अगर हमें माइनस निकालना है दो समुच्चयों का, एक मैं आपको हिंट देना चाहूँगा। आप देखिए, आपको तुरंत बच्चों याद आ जाएगा कि हाँ हमने इस प्रकार से पढ़ा था। बच्चों जैसे मैंने मान लिया समुच्चय ए में आपके दो अवयव हैं ए बी, आप ले सकते हो, बस आपको जो बता रखा है थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए। b बराबर बच्चों मैंने ले लिया समुच्चय एक अवयव स्मॉल a मान लिया, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको मैंने क्या बताया था ये देखो, a माइनस बी बच्चों क्या बताया था आपको याद होगा। a माइनस बी का मतलब होता है a के ऐसे अवयव जो b में नहीं हैं। ठीक है, अब आप यहां देखिए a के ऐसे अवयव हमें लेने हैं जो b में नहीं है। आप देखो जरा, स्मॉल ए दोनों में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। स्मॉल बी बच्चों ए के अंदर है, आप देख सकते हो, पर स्मॉल बी कहाँ नहीं है आपका बी के अंदर। तो ये जो समुच्चय आएगा बच्चों उसमें अवयव क्या होगा, स्मॉल बी, क्योंकि स्मॉल बी कहाँ पर आ रहा है, ए के अंदर तो है पर बी में नहीं है, ये आपको बताया था मैंने। अब बच्चों इसके बेस पर ये काम करते हैं। देखिए अब क्या होगा, हमें क्या निकालना है बच्चों, x माइनस का y, ये तो निकालना है x माइनस का y, आप देख सकते हो। तो बच्चों में x माइनस का y जब निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि x के ऐसे अवयव जो आपके y में नहीं हैं, जैसा आपको मैंने यहाँ पर अभी बताया है और से पिछली क्लास में आपको हम बता चुके हैं। तो बच्चों x माइनस वाई, x के ऐसे अवयव जो y में नहीं है, देखो कौन कौन से आ रहे हैं बच्चों। a x में है आपका, a y में नहीं है, तो a तो आएगा। और देखते हैं बच्चों b जो है x में है, b y में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। c बच्चों x में है पर आपका y में नहीं है, तो आप फिलहाल यहाँ पर दो अवयव लिखो, फिर और देखते हैं a, c। अब देखो बच्चों और देखते हैं। तो बच्चों a और c आपके x में y में नहीं है। अब आगे बात करते हैं d की। आप d को देखेंगे बच्चों, d x में आ रहा है और d आपका y में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बस दो अवयव आएंगे आपके a और c, क्योंकि a और c आपके x में है पर y में नहीं है। तो आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। देखो कितना आसान था, बस आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है कि किसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पर आओ। सेकंड क्या है, देखो सेकंड बच्चों आप देखेंगे वो आ रहा है हमारा y माइनस का x। अब आपको y माइनस एक्स निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि y के ऐसे अवयव जो x में नहीं है वो लेंगे हम। देखो कौन कौन से आ रहे हैं
बच्चों शुरुआत करते हैं f से। आप देखेंगे f y में है पर f आपका x में नहीं है, ये तो बता होगा इसका। अगर y माइनस एक्स है तो y के अवयव देखो जो x में नहीं है, तो बच्चों f आपका y में x में नहीं है, f आएगा। b y में है, b x में नहीं लेंगे। d बच्चों y में है, d आपका x में भी आ रहा है, उसको भी नहीं लेंगे। अब क्या बचता है बच्चों g आप देखेंगे y के अंदर है पर g आपका x में नहीं है। तो दो अवयव कौन कौन से है y माइनस एक्स के, एक तो आपका आ गया f और दूसरा g। तो यहां से बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका f कॉमा g, खत्म। सेकंड पार्ट सिंपल सा काम। ठीक, अब आते हैं कहां पर अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे हमारा क्या है, हमें क्या निकालना है। वहां देखिए ना x माइनस वाई आया ना y माइनस एक्स, यहां पर आपका आ रहा है x इंटरसेक्शन y। आपको याद होगा अच्छे से। अब तो इस साइन को क्या बोलते हैं जो नीचे आता है, इंग्लिश में क्या बताया, इंटरसेक्शन, जो आपको मैं बोल रहा हूं हिंदी में सर्वनिष्ठ। ठीक, अब करते क्या है इसमें बच्चों, x इंटरसेक्शन y हो कुछ भी हो, अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है सर्वनिष्ठ, तो बच्चों दोनों समुच्चयों में, जैसे यहाँ x और y की बात हो रही है, दोनों समुच्चयों में जो कॉमन होंगे, मतलब जो आपका x के अंदर भी होगा जो y के अंदर हो, वो आपको अवयव लेने होते हैं। किसमें, इंटरसेक्शन में। अब देखिए कौन कौन से अवयव आ रहे हैं बच्चों। a आपका x में है, y में नहीं है, नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है, ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में हो। b बच्चों आप b को देखेंगे, b x में आ रहा है, b आपका y में, ये देखो b आपका x में आ रहा है, b y में, तो मैंने b तो ले लिया। और देखते हैं c बच्चों x में है, c y में नहीं है, नहीं आएगा। d आपका x में है और d आपका y में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, d को भी यहाँ पर ले लेंगे। तो बच्चों आपका ये जो आ रहा है x इंटरसेक्शन, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। x इंटरसेक्शन y बराबर आ गया आपका b कॉमा d, मतलब b कॉमा d ऐसे अवयव हैं जो दोनों समुच्चय में हमारे हैं। तो बच्चों इसके सवाल जो 10वां था उसके हमने तीनों पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आपका ये कह सकते हो सवाल 10वें में आपकी पास बुक्स होगी एनसीईआरटी की, कॉमन सी बात है, उसमें आप देखेंगे सवाल 10 में बस 3 ही पार्ट से। ठीक है, हम चेक कर रहे थे कि कहीं इसके और पार्ट्स तो नहीं है। तो बच्चों सवाल 10वां आपका यहीं खत्म। अब कहाँ आएंगे बच्चों, हम सवाल नंबर 11 पे, कि सवाल नंबर 11वां क्या है, पहले आप उसको देखिए। बच्चों सवाल जो 11वां है आप देख सकते हो, कह रहा है यदि r, आपको हमने बता भी रखा है r क्या होता था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, r आप देख सकते हैं। और बच्चों q क्या होता था, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक का और बच्चों q परिमेय का। क्या नहीं बताना है, तो r माइनस q क्या होगा, r वास्तविक का, q परिमेय का, r माइनस q बताना है। बच्चों सिंपल सवाल है, मतलब आप ये समझ लो कि एक प्रकार से ये पूछ रहा है कि भैया समुच्चय क्या आएगा। अब मैं आपको पहले एक हल्का सा हिंट देना चाहूँगा, अगर r वास्तविक है, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो बच्चों अगर मैं r में से q को माइनस कर दूं, r में से आप देखेंगे जो निकालना है, r में से q को माइनस कर दूं, तो क्या होता है, जो बच्चों हमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय दे रखा था, जब r में से माइनस करेंगे उस समुच्चय को, तो पूरा समुच्चय किसका आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का। बस इतना काम करना है आपको कि वास्तविक संख्याओं में के समुच्चय में से अगर मैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय हटा दूं, उसको ना लूं, तो क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आपका समुच्चय पूरा अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे आप देखिए, तो इसमें बस आपको लिख के बताना है कि यदि ये दे रखा है तो r माइनस क्यू आपका इस प्रकार आएगा। देखिए आप यहाँ पर, तो मैं देखो आपको बताया थोड़ा सा हल लिख दूं यहाँ पर कि हम इसका हल किस प्रकार लिखेंगे, आपको बताया। देखो यदि r वास्तविक, ठीक है क्या बच्चों, यदि r वास्तविक संख्याओं
यदि आर बच्चों, ठीक है ना, यदि आर क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, समुच्चय है, और बच्चों Q क्या दे रखा है, आप देखिए Q क्या दे रखा है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और Q परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्याओं का बच्चों क्या, समुच्चय है। तब आप ये देखिए, है तब, यहां तक की बात बच्चों जो दे रखी थी आपको लिखना जरूरी है कि भैया क्या क्या दे रखा है। आर में दे रखा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और क्यू दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अब क्या हुआ, हमें क्या बताना है कि आर माइनस क्यू होगा। तब आर माइनस क्यू, जिसकी ये बात हमें बतानी है कि भैया कितना होगा। देखो आर माइनस क्यू, क्यू हमें दे रखा है बच्चों परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जब हम आर माइनस क्यू निकालेंगे तो आपको क्या पता है आर माइनस क्यू क्या होता है। जैसा आपको देखो, फिर एक बार और दिखाते हैं। हम कहते हैं बच्चों a माइनस बी, यही तो कहते हैं। तो a माइनस बी का मतलब आपको क्या बताया था, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं हैं। तो यहां से क्या होगा, r के ऐसे अवयव जो q में नहीं हैं। यही तो होगा बच्चों, r के ऐसे अवयव जो q में नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि r में जो आएगा पूरा वो ऐसे अवयव आएंगे जो q में नहीं है। तो मतलब आपका एक प्रकार से जो q वाला था समुच्चय किसका, परिमेय संख्याओं का, वो हट गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि अब जो पूरा आपका समुच्चय आएगा उसमें परिमेय संख्याएं नहीं आएंगी। आप ये कह सकते हो कि इस पूरे समुच्चय में, देखो इस पूरे समुच्चय में जो आपकी संख्या आएंगी वो परिमेय नहीं आएंगी, और परिमेय नहीं आएंगी तो क्या आएंगी आपकी, अपरिमेय। बस इतना आंसर आपको करना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तब आर माइनस क्यू अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। बस बच्चों सवाल खत्म आपका, संख्याओं का समुच्चय होगा। बस आपको इतना करना है, और इसी के साथ आपका सवाल कौन सा, 11वां खत्म होता है। एक बार और मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा। आर माइनस क्यू का मतलब आर के ऐसे अवयव जो क्यू में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय था, आर माइनस क्यू की बात आ रही है, उसको हटा दो परिमेय संख्याओं को, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं। मतलब जो समुच्चय आएगा किसका होगा, आपका अपरिमेय संख्याओं का। बस बच्चों ये सवाल खत्म। अब कहाँ बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर बच्चों 12वां। आप ये देख सकते हैं सवाल जो बच्चों ये 12वां है वो आपका इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। फिर इसके बाद बच्चों फिर नई चीज़ आपकी शुरू होने वाली है इसी क्लास में। देखिए तो बच्चों मैं आपको बताया हल तो लिखने वाला हूँ ही, पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल क्या है। क्या कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। मतलब यहाँ पर बच्चों जो हमें दे रखा है, जो कथन दे रखे हैं, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, और भी देखेंगे अभी, वो बताना है कि बच्चों वो सत्य है या असत्य है, उसकी जांच करनी भी होगी। देखो अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, वही बात जो मैं कह रहा था बच्चों। अगर वो कहता है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, तो इसका मतलब आपको, जैसे हमको पता है बच्चों कि सत्य है, तो भैया क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ये बताना है इसको आखिरकार। तो अब बच्चों क्या मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखो। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, देखो एक समुच्चय दे रखा है, देखो जहाँ मेरा पेन जा रहा है उसके अवयव 2 3 4 5, और दूसरा समुच्चय में दे रखा है 3, 6 अवयव वाला असंयुक्त समुच्चय है। और सेकंड पर आओ, एक दूसरा समुच्चय दे रखा है सेकंड पार्ट में, और ये असंयुक्त समुच्चय है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों
कि आपको असंयुक्त समुच्चय के क्या कंडीशन होती है, क्या बताया था आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, क्या कंडीशन होती है, सब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। पर हम क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल के लिए पूरी प्रॉपर्टी एक बार आपको लिख के फिर बताएंगे और साथ साथ उसकी जांच भी करते रहेंगे। देखिए कैसे। तो हम बच्चों ये लिखेंगे पहले, यदि, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं क्या लिखाने वाला हूं आपको, उसकी प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी। यदि समुच्चय, देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा, यदि समुच्चय ए और बी, ठीक है बच्चों, दो मान ली मैंने कि एक समुच्चय आपका ए है, दूसरा कौन सा बी है। यदि समुच्चय ए और बी असंयुक्त, ठीक है, यदि समुच्चय ए और बी आपके क्या असंयुक्त हैं, तब, अब देखो बच्चों क्या होता था, ए और बी दो समुच्चय हैं, क्या है असंयुक्त, क्या होता था, क्या था उसमें, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आता था। मतलब ए इंटरसेक्शन बी तब कितना आता था बच्चों, फाई के बराबर। इसको मैं आप देखो बॉक्स के अंदर भी बंद कर रहा हूं। ये कंडीशन होती थी अगर दो समुच्चय आपके क्या है यहां पर असंयुक्त है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, वो कितना आएगा आपका, फाई आएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब जैसे मैं फर्स्ट पार्ट का आना है, सेकंड का आना है, अगर ये केस अप्लाई हो गया तो भैया असंयुक्त है, बात ठीक है, नहीं होता है तो बात गलत हो जाएगी, मतलब कथन असत्य है। अब देखो क्या होगा। तो अब आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट, मतलब आप ये कर सकते हो कि ये जब सवाल जैसे बाय चांस अगर पेपर में आए, इसको करने से पहले आपको ये लिख के बताना होगा कि क्या क्या इसकी कंडीशन होती है। अब आओ जरा। तो बच्चों एक समुच्चय आपका दे रखा है 2 3 4 5 अवयव वाला, और दूसरा ये, तो हम क्या करेंगे देखो। अब आप ये देख सकते हैं, देखो एक समुच्चय मुझे क्या दे रखा है, 2 3 4 और 5 अवयव वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है बच्चों, आप देखिए 3,6, ठीक। अब आप देखो क्या मैं करने वाला हूं, यहां दो समुच्चय थे ए बी, ए और बी के स्थान पर क्या आ रहा है, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपका आ गया ए के स्थान पर, और दूसरा बच्चों ये क्या आ गया आपका बी के स्थान पर, मतलब ये ए का काम करेगा और ये बी का। अब अगर बच्चों असंयुक्त की बात है तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तब आप यहां देखिए समुच्चय बच्चों पहला वाला लिखो 2, 3, 4, 5, देखो ए के स्थान पर ये है तो मैंने यहां पर लिख दिया इसको। इंटरसेक्शन बी के स्थान पर कितना है आपका समुच्चय जो 3,6 वाला दे रखा है। अब देखो बच्चों इस पूरे समुच्चय का, जहां मैं आपको पेन से दिखा रहा हूं, इस समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालो। ये तो आपको अच्छे से मालूम पड़ गया होगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों समुच्चयों के कॉमन अवयव लिए जाते हैं जो दोनों समुच्चय में हैं। देखो कौन कौन से आ सकते हैं बच्चों, 2 तो आएगा नहीं, 3 पर ध्यान लगाओ बच्चों, 3 देखो डायरेक्ट मैंने 3 बता दिया, आपको तो अब अच्छे से आ गया होगा। 3 जो बच्चों अवयव है इस समुच्चय के अंदर भी है और 3 आपका दूसरे वाले के अंदर है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 3। तो आज वो समुच्चय तो ये बनेगा 3 आपने लिख दिया। आगे देखो क्या होने वाला है बच्चों, बाकी 4 और 5 की मैं बात कहूँ, 4 5 इस समुच्चय में यहाँ नहीं आ रहे। 6 की बात करूं वो इस वाले में है बच्चों, 6 यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन अवयव कौन सा आ रहा है, केवल 3। तो यहाँ बच्चों आपका आ गया 3। इतनी बात खत्म। अब क्या हुआ बच्चों, मतलब दोनों का मैंने क्या निकाला, इंटरसेक्शन। वो एक समुच्चय आ रहा है उसमें अवयव आपका आ रहा है 3, मतलब अवयव आने का क्या हुआ कि ये समुच्चय जो आया है बच्चों, ये देखो ये समुच्चय आया है वो आपका खाली नहीं है,
क्योंकि अगर खाली होता तो यहाँ अवयव नहीं होता, तो यहाँ अवयव आ रहा है, इसका मतलब खाली नहीं है। और खाली नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब आपका ये किसके बराबर नहीं है, फाई के। और फाई क्या होता था, फाई देखो आपको बता रखा है तो भी लिख लो। फाई क्या होता था आपका, रिक्त समुच्चय। ठीक है, फाई क्या होता था बच्चों आपका, रिक्त समुच्चय, मतलब जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो आपका फाई नहीं आ रहा है। अब बच्चों अगर ये असंयुक्त होते, कौन से, देखो जो हमें दे रखा है, अगर ये समुच्चय और ये समुच्चय असंयुक्त होते तो दोनों का इंटरसेक्शन इसके अनुसार फाई आता, फाई के बराबर आता, तो यहाँ से फाई के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब अब जो कथन हमें दे रखा था वहाँ पर आओ कि भैया ये पहला समुच्चय और दूसरा असंयुक्त समुच्चय है, मतलब जो कथन दे रखा है उस कथन के अनुसार ये कह रहा है दोनों के दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, पर जांच करने के बाद क्या आ रहा है आपका, असंयुक्त समुच्चय नहीं आ रहे हैं। और नहीं क्यों आ रहे हैं आपके, क्योंकि बराबर फाई होता है और यहाँ आपका फाई के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब जो कथन दे रखा है वो आपका असत्य है। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः कथन, बच्चों बस आपको इतना लिखना है। इतना करने के बाद अतः कथन असत्य है। ठीक है, इतना काम करना है बच्चों, मतलब हर पॉइंट्स में आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई आ गया और वहाँ पर लिखा हुआ था असंयुक्त, बात एकदम क्लियर थी, पर यहाँ पर फाई नहीं आ रहा है, तो नहीं का मतलब दोनों आपके समुच्चय असंयुक्त नहीं हैं। और यहाँ पर जो दे रखा था वो बात गलत है, मतलब कथन असत्य है। अब आओ बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में पूरा वही काम करना है हमें, कोई नयापन नहीं है। इस समुच्चय के स्थान पर बच्चों अब ये दे दिया ने, तो हम ये कर लेंगे। देखो तो बच्चों पहला समुच्चय आप देखेंगे क्या है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा यू, जैसा आप देख सकते हो वही दे रखा है। क्या करना है, वही काम, इस पूरे समुच्चय का इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल लेंगे, दूसरे वाले के साथ। दूसरा में क्या दे रखा है, ए कोमा बी कोमा सी और यहाँ पर डी के बराबर। अब देखो बच्चों इंटरसेक्शन वही काम करना है, कॉमन दोनों में। आप यहाँ देखेंगे ए आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, लिया जाएगा, कॉमन है। बच्चों ई जो है आपका आई ओ यू, ध्यान से देखो आप, ई आई ओ यू इस समुच्चय में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं है, नहीं लिया जाएगा। अब बात करें बच्चों इसकी, देखो बी सी डी इस समुच्चय में, इसमें नहीं है, कॉमन अवयव छांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है आप देखेंगे, कॉमन बच्चों आपका आ रहा है ए, क्योंकि ए इस समुच्चय में और दूसरे में, तो आपका यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, बाकी ये याद रखेंगे ए के अलावा और कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों समुच्चयों में कॉमन हो या दोनों में आ रहा हो। अब आओ, तो बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, बराबर कितना आ रहा है, समुच्चय आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अवयव भी आ रहा है, ये भी देखना है आपको। जैसे अवयव आ गया ऊपर के अनुसार ये आपका फाई नहीं होगा। और बच्चों यहाँ पर देखो, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसको, आप यहाँ डैडस लगा दो कि भैया फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, जैसा आपको पता है। चलो अब बच्चों देखते हैं कि कथन क्या दे रखा था। कथन पर आओ, कह रहा पहला समुच्चय और दूसरा असंयुक्त समुच्चय है, यहाँ भी इसने लिख दिया, पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, किसके बराबर नहीं आ रहा है, फाई के। वही बात जो आपको ऊपर लिख बताई, कथन के अनुसार कह रहा असंयुक्त समुच्चय है, हमारा क्या आ रहा है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो इसका मतलब कथन क्या हो गया बच्चों, असत्य। अतः कथन आपका क्या हो गया, असत्य है। बस बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब एक बार मैं हल्का सा रिपीट और करूँगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, फाई आ गया असंयुक्त है, नहीं आ रहा है तो आपका नहीं है, और जो कथन दे रखा है उससे आप जांच करते रहो कि भैया वहाँ तो कह रहा है असंयुक्त है,
पर हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है, तो कथन असत्य लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों और क्या है इसमें। बच्चों 2 पार्ट्स और दे रखे हैं एमएससी के, ठीक है, सवाल जो 12वां है उसके हमें 2 पार्ट्स और देखे हैं, उसको भी करते हैं। देखो ऐसे ही, तो यहाँ पर आपको पता है थर्ड पार्ट आ जाएगा हमारा। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या क्या दे रखा, ये कह रहा एक समुच्चय बच्चों 2, 6, 10, 14, दूसरा है 3, 7, 11 और 15। तो ये कह रहा ये असंयुक्त समुच्चय है, इसकी भी जांच करते हैं। देखो तो आपको पता है करना वही है, कोई नयापन नहीं है। ये आपको देखोगे 2, 6, 10 और क्या दे रखा है बच्चों 14 समुच्चय दे रखा है, उसका इंटरसेक्शन किससे निकालेंगे, उसका बच्चों इंटरसेक्शन निकालो 3, 7, 11, 15 के साथ। अब इसको देखते हैं कि ये क्या आ रहा है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, वही काम किया जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। दोनों का हम क्या निकालेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन अवयव दोनों समुच्चयों के। आओ 2, 6, 10, 14 ये चारों अवयव बच्चों देखो जहां मेरा पेन जा रहा है इस समुच्चय में तो हैं, आप देख सकते हो, पर एक भी अवयव बच्चों यहां नहीं आ रहा है। देखो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब 3, 7, 11, 15 इस समुच्चय में आ रहे हैं, पर 3, 7, 11, 15 यहां नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, कोई सा भी अवयव ऐसा नहीं आ रहा है जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर बच्चों कोई सा अवयव कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो समुच्चय यहाँ पर आएगा वो पूरा का पूरा खाली है। खाली क्यों है भैया, कोई इसमें अवयव है ही नहीं जो कॉमन आ रहा हो। तो खाली को बच्चों क्या लिखते हैं आपको पता है, फाई। और फिर देखो बच्चों मैंने यहाँ डैडस लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ ना डैडस का मतलब ऊपर से जो लिखा था अधिक समुच्चय वो साथ साथ लिखते रहना। अब तो दोनों का बच्चों हमने इस समुच्चय का इंटरसेक्शन निकाला, कितना आ रहा, फाई। ठीक, फाई अगर आता है दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों समुच्चय आपके क्या हैं, असंयुक्त हैं। तो यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ बच्चों दोनों समुच्चय क्या है आपके, असंयुक्त। अब कथन चेक करते हैं। कह रहा है बच्चों दोनों समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। बात क्या हो गई बच्चों, सत्य है, क्योंकि हमारा भी क्या आ रहा है कि दोनों समुच्चय क्या आ रहे हैं आपके, असंयुक्त। और हमें जो कथन दे रखा है वो भी क्या है, असंयुक्त। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखना। इतना करने के बाद ये लाइन बच्चों, अतः दिए गए समुच्चय, ठीक है, अतः दिए गए समुच्चय असंयुक्त हैं। ये बच्चों इतना आ गया, असंयुक्त हैं। मतलब हमने ये लाइन क्यों लिखी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ गया। फाई का मतलब जो समुच्चय दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर जो समुच्चय दे रखे हैं एक और दूसरा ये, वो दोनों समुच्चय आपके क्या हैं, असंयुक्त हैं। और कथन जो है वो भी क्या कह रहा है कि भैया असंयुक्त हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कथन जो है इस स्थिति में क्या हुआ, कथन सत्य है बच्चों। ये आपका थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया भैया, कि जो कथन दे रखा था वो भी असंयुक्त है और जो हमारा आ रहा है वो भी क्या है, असंयुक्त। बात एकदम ठीक है। आओ बच्चों उसके फोर्थ पार्ट पर, फोर्थ पार्ट को देखते हैं क्या है बच्चों। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे कि एक समुच्चय में दे रखा है 2, 6, 10 और दूसरा दे रखा है 3, 7, 11 और उसमें क्या बोल रहा है, कथन असंयुक्त समुच्चय है। इसकी जो जांच करो पहले। काम देखो, जांच तो आपको करनी ही करनी है। जांच का मतलब आप अपने उत्तर का औचित्य बतला रहे हो कि भैया ये वजह है होने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे 2, 6, 10, ठीक, वही काम का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, आप देखेंगे 3, 7, 10 के साथ। देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है। 2, 6, 10 देखिए इस समुच्चय में, इसमें नहीं आ रहा। ध्यान से देखो बच्चों, 2, 6 बच्चों, सॉरी ये 10 नहीं है बच्चों, ये 11 है।
ये आपका 11 है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखने में मुझे 19-20 हो गया था, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि 0 है या 1 है। ठीक है, चलो 2 6 10 इस समुच्चय में आपका 2 6 10 यहां नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, 3 7 11 इस समुच्चय में बच्चों, तो यहां नहीं आ रहा, मतलब कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब 5 इस समुच्चय का इंटरसेक्शन निकाला दूसरे के साथ, कोई अवयव नहीं आ रहा है कॉमन, इसका मतलब वो क्या हुआ, समुच्चय खाली। खाली का मतलब 5, और यहां आप डैश लगा दो कि भैया 5 हमारा रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। अब बच्चों दोनों का हमने इंटरसेक्शन निकाला, 5 आ गया है। 5 आने का मतलब क्या है, दोनों समुच्चय क्या हो गए आपके, असंयुक्त। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए, ठीक है बच्चों, अतः क्या, दिए गए समुच्चय क्या है आपके, कैसे आ रहे हैं, अगर 5 के बराबर का आता है, असंयुक्त हैं। सही है। अब ये आ गया असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन 5। अब क्या हुआ, कथन पर आओ। कथन कह रहा है कि ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। हमने निकाल के जांच की, हमारा भी क्या आ रहा है, असंयुक्त। इसका मतलब क्या हुआ, जो कथन दे रखा है वो सत्य है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, कथन जो है वो आपका सत्य है। तो बच्चों इसी लाइन के साथ आप ये कह सकते हैं ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती है, क्योंकि ये जो सवाल था 12वां वो था हमारा आखिरी सवाल इसका। तो अब बच्चों मैं बोलूँगा एक नए टॉपिक्स पर इसी क्लास में। देखिए क्या होने वाला है शुरू। यहां देखो बच्चों, आप देख भी सकते हैं साथ साथ, जैसी आपकी प्रश्नावली खत्म होगी उसके बाद बच्चों आपको नया टॉपिक्स मिलेगा। और वो नया टॉपिक्स क्या मिलेगा, यहां देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, समुच्चय का पूरक। नया टॉपिक्स बच्चों, समुच्चय का पूरक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको वो भी देखना जरूरी है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब आप ये कह सकते हो बच्चों कि पूरक जो है, जो बच्चों पूरक है उसका इंग्लिश का नाम भैया ये है कंप्लीमेंट। कि भैया पूरक बोल दो या इंग्लिश में क्या बोल दो, कंप्लीमेंट, एक ही बात है। तो अब बच्चों ये बात आ गई कि समुच्चय का पूरक। ठीक, अब क्या होने वाला है बच्चों, देखो मैं आपको परिभाषा को बताने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परिभाषा तो है ही बच्चों कि भैया परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उससे पहले आपने देखा हो कि मैंने उसको बताने से पहले, इससे पहले भी बच्चों, ये नहीं आज, इससे पहले भी परिभाषा को बताने से पहले उसका आपको एक एग्जाम्पल करके बता दिया कि भैया ये इस प्रकार अगर है तो ये आपका इंटरसेक्शन होता है, ये यूनियन होता है, ये A-B समथिंग। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। देखो आपको एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसको आप समझ लो, और पूरी चीज़ बच्चों सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगी। कि परिभाषा तो आपकी रह जाएगी एक प्रकार से, जिसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, कि हाँ भैया यार ये सारा यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या है, माना बच्चों याद होगा आपको ये कैपिटल यू क्या होता था आपका, सार्वत्रिक समुच्चय। आपको अच्छे से बता रखा है हमने, यू क्या होता है, कैपिटल सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यू क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, पहले यू क्या मान लिया, सार्वत्रिक समुच्चय, इतनी बात आपकी खत्म। अब क्या, माना यू बच्चों क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता था, जो सबसे टॉप हो, मतलब उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, जो भी अवयव आएंगे उसके नीचे आएंगे, उससे ऊपर नहीं आ सकते। तो हमने U को मान लिया बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तथा समुच्चय A, आप बच्चों A ले लो, A की जगह B कर सकते हो, C, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तथा समुच्चय A
u का, ठीक है, हमने क्या कर लिया, u मान लिया सार्वत्रिक समुच्चय तथा समुच्चय a जो हमने अलग से माना है, a को बच्चों क्या ले लिए, u का उप समुच्चय, ठीक है, a का उप समुच्चय। तो बच्चों ये तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, देखो मुझको भी समुच्चय है, u क्या लिया मैंने, सार्वत्रिक समुच्चय सबसे टॉप, और जो a लिया है आप देखिए, जो मैंने समुच्चय a लिया है वो ले लिया u का उप समुच्चय, क्योंकि बच्चों ये सिर्फ कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है, पूरक समुच्चय के होने के लिए, ये तो आएगा ही आएगा, परिभाषा देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है, u मान लो सार्वत्रिक और a जो है u का उप समुच्चय। चलो अब आप ये भी देख लो, चलो कि भैया उप समुच्चय लिखा तो दिया, पर होता क्या था जो आपको बताया था, मैंने मान लिया बच्चों ये x है कोई समुच्चय a, b, y मैंने ले लिया a, b, c, तो आपको तुरंत याद आएगा x तो यहां लिख दिया मैंने बच्चों, ये साइन हुआ करता था, किसका साइन होता था बच्चों, ये लाइन आप देखिए जहां मैं लाइन कर रहा हूं, इसको बोलते थे उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता था, जैसे मैं बोल रहा हूं कि x में a b आ रहा है, y में आ रहा है a b c, तो मैं ये कह रहा हूं x उप समुच्चय y का, क्यों लिखा, क्योंकि x के सारे अवयव y में आ रहे हैं, तो x को बोल देंगे y का उप समुच्चय, ये बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो यहां से इतना हो गया। तब आप देखिए, देखो अगर a जो है किसका है बच्चों, u का उप समुच्चय है, तो हमको पता है a के सारे अवयव कहाँ आएंगे आपके u के अंदर, आप यहां लिख सकते हो, ये देखो a उप समुच्चय किसका बच्चों, u का। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल, उससे सारी बात क्लियर होने वाली है बच्चों। u क्या है हमारा, क्या बताया आपको, u क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लिया कि u में आपके अवयव हैं 1 2 3 4, मैंने मान लिया, ठीक है, ऐसे आपको बताने के लिए कि किस प्रकार हो गए, ठीक। अब बच्चों क्या हुआ, a मैंने क्या माना, आप देखो a क्या माना, u का उप समुच्चय, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a में उतने अवयव आएंगे जो सारे अवयव u के अंदर होंगे, तो मैंने a को ले लिया बच्चों, क्या यहाँ पर 1, 2, ठीक, a को मैंने क्या मान लिया, 1, 2, a उप समुच्चय u, क्या a के सारे अवयव u में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसकी कंडीशन है बच्चों, ये आपको अच्छे से नोट करनी है जो हम बता रहे हैं। अब बात आ गई पूरक की, मतलब पूरक के लिए ये पूरा काम होना ही होना है, कन्फर्म है, ये आएगा ही आएगा। अब बात आ रही है बच्चों पूरक की, ठीक बच्चों, पूरक जो होगा, पूरक ध्यान से नोट करो, पूरक जो होगा बच्चों वो दिखाया जाएगा, देखो कैसे, किस प्रकार लिखना है वो देखो। पूरक मैं लिख रहा हूं किसके बराबर होता है, कैसे दिखाया जाता है, ऐसे, आपको कुछ नहीं करना, समुच्चय जैसे a की बात आ रही है, a लिख दिया, उसके ऊपर डैश लगा दो, जैसे होता नहीं है कि भैया मैंने b लिख दिया और b के ऊपर डैश, तो डैश अगर आएगा किसी भी समुच्चय में, जैसा आप देखेंगे अगर डैश आ गया, डैश का मतलब भैया समुच्चय का पूरक के बारे में कह रखा है उन्होंने कि ये पूरक समुच्चय है, अगर उसका डैश आता है तो उसकी पहचान होती है। तो हमने क्या लिखा है बच्चों, पूरक क्या होता है, a का डैश, इतना। अब ये होता क्या है, किसके बराबर होता है बच्चों, होता है किसके बराबर है, ये देखो इसका जो आप देखेंगे फॉर्मूला होता है वो होता है u माइनस a, ये है बच्चों, आपको ये याद करना है, बस ये याद कर लो, आप बस ये याद कर लो कि यार a डैश का मतलब पूरक समुच्चय a का, क्योंकि a लिखा है तो पूरक किसका, समुच्चय a का। कैसे लिखेंगे, a के ऊपर डैश लगा दो, डैश का मतलब पूरक होता है, किसके बराबर होता है आपको ये याद करना है भैया, ये मत भूलना, कैपिटल U माइनस a के बराबर, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो u माइनस a, u कहाँ है बच्चों, ये लिखा हुआ, आपको एग्जाम्पल दिया था, a आपका ये है, तो अब आप यहां देखो क्या होने वाला है,
बच्चों u माइनस ए आ रहा है, u की जो वैल्यू है समुच्चय की क्या दे रखी है, 1, 2, 3, 4 माइनस बच्चों a क्या दे रखा है, 1, 2। इतना क्लियर कि भैया पूरक डैश होता है u माइनस ए के बराबर। u की वैल्यू मैंने पूरी आपको लिख के बता दी, माइनस a आ रहा है, a की वैल्यू कितनी है 1, 2। इतना आ गया। बच्चों इस क्लास में अभी आपने देखा होगा सवाल कराया आपको जिसमें x माइनस वाई आया, y माइनस एक्स, सवाल 10वां। उससे पिछली क्लास में बहुत सवाल कराए माइनस के। तो अगर मुझे यहाँ से इस समुच्चय में से -1, 2 निकालना है तो क्या बताया था आपको मैंने माइनस का तरीका, कि इस समुच्चय के ऐसे अवयव लेने हैं जो इसमें ना हो। ये तो था a माइनस बी। यहाँ आओ जरा, इसको देखो, u माइनस ए है, ये u है, ये a है, कोई दिक्कत नहीं। u माइनस ए का मतलब क्या हुआ, u के ऐसे अवयव लेने हैं जो a में है ही नहीं, तो वो u माइनस ए हो जाएगा। तो अब आपका u यहाँ पर है, माइनस a यहाँ पर है। तो अब आप देखिए इसमें अवयव जो आएंगे बच्चों u माइनस ए में, u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है। अब आगे बढ़ो बच्चों, 1 और 2 इस पूरे में आ रहा है, 1 और 2 आपका इस पूरे में आ रहा है, नहीं लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 4, 3 और 4 बच्चों इस समुच्चय में है पर इसमें नहीं है, तो वो हम लेंगे। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, 3, 4। तो बस ये आपको क्या याद रखना है कि पूरक जो होता है किसी समुच्चय का वो दिखाया जाता है डैश के साथ, मतलब a डैश किसके बराबर होता है, u माइनस ए के। u क्या होता है बच्चों आपका सार्वत्रिक समुच्चय, बस आप इतना कर लो। और u माइनस से हम निकाल सकते हैं कि भैया u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है वो उस पूरक का आंसर है, मतलब a डैश का आंसर बच्चों आपका क्या आ गया, 3, 4 अवयव वाला समुच्चय। ठीक। अब बच्चों ये आपको मैंने सब बता दी परिभाषा अच्छे तरीके से कि भैया ये इस प्रकार से परिभाषित होगा। और अब आप देखो जरा कि भैया परिभाषा जो लिखी हुई है वो कुछ अलग तो नहीं है कि मैंने कुछ अलग बोल दिया और यहाँ अलग, पूरा वही है। वो आपको मैंने डिटेल बताई एक एग्जाम्पल के साथ, जैसा आपको बताते रहते हैं। इसको भी हम आपको एक बार पढ़ के बताएंगे। u बच्चों मैंने क्या लिया था, सार्वत्रिक समुच्चय, लेना ही लेना है, u तो लेना ही लेना है, सार्वत्रिक समुच्चय। a लिया था मैंने u का उपसमुच्चय, ये पूरा आ गया। ठीक। अब आपको देखो क्या लिखा हुआ, तो a का पूरक समुच्चय मतलब वही a डैश u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयव नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, यही तो बताया कि जो पूरक होता है वो होता है u माइनस ए, मतलब u के ऐसे अवयव जो a में हैं ही नहीं। तो ये बच्चों पूरी परिभाषा आपकी एडवांस में हमने आपको बता दी। ठीक। अब उसको लिखते कैसे थे, कैसे बताया था आपको मैंने पूरक का तरीका, भैया a डैश, b है तो b डैश, c है c डैश, पर चाहे a लो b लो c लो, सारे के सारे उपसमुच्चय किसके होंगे, u के। ठीक, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आपकी बुक्स में आप देखोगे बच्चों, आपकी बुक्स में थोड़ी सी गलती कर रखी है इन्होंने, थोड़ी सी नाम मात्र की गलती है। आप देखेंगे बुक्स में बच्चों इसने कर रखा है a बराबर u माइनस ए, तो वहाँ करेक्शन है एक, यहाँ पर a नहीं है बच्चों, यहाँ पर डैश है, क्योंकि a डैश होता है ना u माइनस ए, और बुक्स में क्या हो रखा है a बराबर u माइनस ए। तो आप जैसा हो बुक्स में अपने हिसाब से सही कर लेना, मतलब यहाँ जो बच्चों a आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और डैश लगा लेना, इतनी बात खत्म। अब बच्चों इस परिभाषा के बाद आगे क्या बताने वाले हैं बच्चों, इसका वैन आरेख, कि भैया अगर मैं इस पूरक को जो a डैश हमारा u माइनस ए आपको बताया, इसको अगर वैन आरेख में दिखाऊं, कैसे दिखाऊंगा वो भी देख लो आप। तो बच्चों वैन आरेख के लिए क्या करते हैं, वैन डायग्राम, एक आयत बनेगा। ठीक, फिर उसके अंदर हम क्या लेते थे, एक गोले जो समुच्चय a b c हुआ करते थे। तो यहाँ देखो एक बार, और
ये देखो बच्चों, ये हमारा आ गया एक आयत। बस आपको समझना है भैया इस बात को, आखिरकार क्या होने वाला है। ये बच्चों मैंने क्या मान लिया, इसका एक आयत, मतलब मैं इस पूरक वाली बात को उसमें दिखाना चाह रहा हूं वैन आरेख में। ठीक, आपको ये पता है जो आयत होता था क्या होता था, वो सार्वत्रिक समुच्चयों के लिए। और कहाँ लिखते थे इसको, ये भी देखो आपको याद आ जाएगा, ऐसा करके। ये तो था बच्चों कि यहां पर क्या आता था साइड में कि भैया ये हमारा u है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, अब बच्चों एक बार नोट करो, जो हमारा पूरक समुच्चय की बात हो रही है उसमें आप देखेंगे एक ही तो समुच्चय आ रहा है आपका, या तो a आएगा या b आएगा या c आएगा। यहां देखो a डैश बराबर u माइनस का a, तो एक तो u तो देखो u तो आना ही आना है भैया, u तो आ गया जहां मेरे को हाथ जा रहा है, u तो आपका आयत है आ गया, a आ रहा है, a हमारा एक समुच्चय है। तो इसका मतलब क्या है कहने का कि इस पूरे आयत में अंदर जो आएगा गोला जो हम बनाते हैं वो एक ही समुच्चय के लिए आएगा, क्योंकि समुच्चय ए है। तो हम बच्चों ये मान लेते हैं कि भैया वो समुच्चय आपका ये है ए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका पूरा आ गया यू सार्वत्रिक, और हमने ये मान लिया कि जो गोला वाला है वो क्या है बच्चों, समुच्चय ए है। हमें दिखाना किसको है, हमको दिखाना है उसके पूरक को, कि भैया इसका पूरक वैन आरेख में कैसा आएगा। ये तो u हो गया, अंदर वाला a हो गया, पूरक कहाँ है भैया, पूरक को देखो बच्चों। पूरक का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मतलब a डैश का फॉर्मूला क्या लिखा है आपको, u माइनस का a। और u माइनस a का मतलब u के ऐसे अवयव जो a में है ही नहीं। मतलब u देखो बच्चों जहाँ मेरा हाथ जा रहा है u, ये पूरा u है, इस पूरे u में ऐसे अवयव लेने हैं जो a में है ही नहीं। मतलब आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं बच्चों इस पूरे समुच्चय को हटा दूं, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, कौन से वाले को, a वाले को, मतलब इसको हटा के जो भी अवयव आएंगे वो पूरक के हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। क्योंकि पूरा तो आपका ये है u, इसमें से अगर मैं देखो इसको हटा दूं, इस समुच्चय को, इस गोले को हटा दूं, आप ये भी कह सकते हो कि पूरे आयत से मैं इस गोले को हटा दूं, मतलब समुच्चय को, तो जो बचेगा वो आपका पूरक है, मतलब a डैश बराबर u माइनस a। तो बच्चों इस गोले को हटाएंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा आपका, ये सारा देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, मतलब ये पूरा जाएगा बच्चों ये। तो हम क्या करेंगे वैन आरेख में दिखाने के लिए, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे भैया कि ये तो a है ही, तो जो a डैश होगा वो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा इसको लाइन लाइन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा, ये देखिए ये पूरा, ये ठीक है, ये सारा का सारा। किसको छोड़ के बच्चों, इसको छोड़ के जो लाइन हमारी आ रही है उसको थोड़ा सा बच्चों मैं हटाना चाहूँगा, ये यहाँ पर थोड़ा उसको मैं हटाना चाहूँगा। हाँ देखिए ये बच्चों ये कुछ ऐसा, ये आप देखिए सारा सारा जो आएगा ये, बस बहुत है, ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ कि ये हमारा u था, इसमें a को छोड़ के जो पूरा बचेगा वो आपका पूरक है। तो इसका मतलब बच्चों जो बचेगा a को छोड़ के उसको मैंने किससे दिखा दिया है, इन लाइनों से, कि भैया ये पूरा पोर्शन बचेगा वो हमारा क्या है, पूरक। तो आप ये कह सकते हो एरो लगा के कि भैया जो एरो वाला पोर्शन, जो कौन सा बच्चों ध्यान से नोट करना, मतलब ये वाला पोर्शन जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, a का डैश। बस बच्चों वैन आरेख खत्म हो गया, पूरा बना देना, u लिख देना साइड में, a कोई समुच्चय लिया, a b c कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a है तो a डैश, b है तो b डैश, ठीक है। इसको छोड़ देना और बाकी को कर देना डैश डैश, कोई सा मतलब डैश डैश कर दो, या एक आप कह दो शेडेड करते हैं, छायांकित, थोड़ा काला काला करके दिखा दिया कि ये सारा पोर्शन हमारा पूरक का है। तो बच्चों ये पूरक का वैन आरेख आपको हमने बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूँगा।
अब मैं आपसे मिलूंगा नई क्लास में और उसके आगे वाले टॉपिक्स के साथ कि भैया इसके आगे हमें और क्या क्या आपको बताना है। तब तक ओके और टेक केयर।